दिस इज नॉट द 100% हिस्ट्री ऑफ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, तो बीच बीच में मैं बोलता रहूँगा कि जो चीज़ एक्यूरेट मुझे नहीं पता मैं आपको बता दूँ कि भाई ये ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं वो वर्ड आपके सामने यूज़ करूँगा, ठीक है। चलो, तो आपने सबने मतलब टाइम था 1700 से 1800 सेंचुरी, मतलब इतना समय का टाइम था, 1700 1800 की बात है ये, है ना। तो इस वक्त ना ब्रिटिश रूल चल रहा था हर जगह पर, ज़्यादातर जगह पर ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो ये ब्रिटिश रूल एक कंपनी के द्वारा लोग चला रहे थे, जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके द्वारा ही चल रहा था, क्योंकि ये बस ट्रेडिंग करने के लिए आए थे यहाँ पर। ट्रेडिंग क्या, वही अपने यहाँ फैक्ट्री डाल के अपने अपने देश में, ब्रिटेन में, वहाँ पर अपने सारा सामान दे जा रहे थे। तो इसी के साथ साथ एक और यहाँ पर कंपनी थी जिसे हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बेसिकली बिजनेसेस के लिए काम करती थी ज्यादातर, जो बिजनेसेस होते थे ना, बिजनेसेस, ठीक है, उनके लिए काम करते थे, बिजनेस वगैरह। तो इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट करा था कि भाई 1700 1800 का टाइम था, अंग्रेज जो थे आए आए थे, ज्यादा टाइम हुआ नहीं था उन्हें, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई हम अपनी कंपनी को, ठीक है, अपनी कंपनी को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ये उस टाइम की बात है, हम हमारे पैदा होने से 300 400 साल पुरानी बात है जो मैं बता रहा हूँ, उस वक्त लोगों के दिमाग में सब, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग अपनी कंपनी को ना ग्रो करेंगे। अब उन्होंने ग्रो करने का क्या तरीका हो सकता है, नए नए भी थे, ज्यादा टाइम हुए, 80 100 साल हुए थे, इतना ही बड़ा टाइम नहीं था वो, अब तो बहुत टाइम हो गया। तो ये सोचा गया कि अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए ऐसा क्या लिखा जाए, ठीक है, ऐसा क्या लिखा जाए, क्या करा जाए। इन्होंने इस्तेमाल किया फंडिंग का। तो कुछ टाइम इन्होंने फंडिंग क्रिएट करी कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से, लेकिन लोगों ने पैसे नहीं दिए, मना कर दिया। और उस वक्त हमारे देश में राजा महाराजा होते थे, तो वो तो सीधे, वो तो चीता बाघ को नहीं छोड़ते थे, तो फिर भी वो थे। तो यहां पर इसको हटा के इन्होंने सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने, क्योंकि लोगों से फंडिंग ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं। भाई मैं अगर एक बंदा हूं और मेरे जैसे यहां पर 100 बंदे हैं, 100 से मिलाए 100 बंदे हैं, तो अब फंडिंग जो मिल रही है उसके बदले इनको कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कोई कैशबैक। आज के टाइम में तो कैशबैक होता है ना, कैशबैक जिसे बोलते हैं, मिलता नहीं है वो अलग बात है, चिपका देते हैं किसी ऐसी कंपनी के कूपन जो अभी हमने कभी देखी भी नहीं होती। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि फंडिंग तो लेंगे, लेकिन हम लोग रास्ता निकालते हैं, हम लोग अपनी कंपनी के हिस्से कर देते हैं, जिन्हें इन्होंने शेयर्स के रूप में क्रिएट करा। जा हिस्सेदारी ऑफ कंपनी, शेयर्स। और हर शेयर की एक वैल्यू होती थी, उसकी कंपनी की टोटल वैल्यू के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते थे, तो शेयर की वैल्यू निकल के आ जाती थी। अब इस शेयर की वैल्यू को बोला कि आपके पास एक पेपर आएगा, पंचनामा आएगा, पंचनामा आएगा आपके पास एक, इस तरीके से पंचनामा आएगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि आपके पास इस कंपनी का इतना हिस्सा है जिसकी रकम इतनी है। अब ये इन कंपनी की, अब इन्होंने क्या करा, ये पेपर बांटने शुरू कर दिए, पेपर बांटने शुरू कर दिए। ध्यान से समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। पेपर बांटने शुरू कर दिए, पेपर बढ़ते गए, लोगों ने पैसा डालना शुरू करा, भाई लोगों को हिस्सेदारी, ठीक है, हिस्सेदारी मिलने लगी। उस वक्त ऐसे तो जैसे जैसे इनके पास, इन कंपनी के पास जो फंडिंग थी वो इंक्रीज होती चली गई। कंपनी की वैल्यू थी उस वक्त, मान के चलो 5 लाख रुपए, भाई 5 लाख रुपए आज से 400 साल पहले, आज की डेट में कम से कम आप मान के चल सकते हो कि 5 करोड़ के बराबर है। 5 करोड़ के बराबर है, 5 से मुझे लगता है ज्यादा ही है, 10 करोड़ के बराबर है, 5 करोड़ हो गया।
5 लाख। अब फंडिंग्स आ गई, आने के बाद कंपनी की वैल्यू जो सिर्फ 50,000 थी वो 5 लाख हो गई। अब कंपनी ने अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया, वर्कर्स बुनाए लगाए, अलग अलग जगह पे फंडिंग जब मिल गई तो इसने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। अब कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी तो फैक्ट्रीज लगानी शुरू करी, कई जगह फैक्ट्रीज वगैरह लगाई और लोगों को काम पे रखा। अब फैक्ट्रीज लगाई और इनके जो चीजें थी वो अपने देश में जाके बेचना शुरू करा, ब्रिटेन में जाके, और कुछ यहां भी बेचते थे। अब प्रोडक्ट क्या होता था ये पता नहीं, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब इनकी सेल हुई, सेल परचेज हुई, ट्रांजेक्शन क्रिएट होने लग गई बहुत बड़े अमाउंट में, और इससे इनकी कंपनी जो 50,000 की 5 लाख की थी, इन्होंने सेल करके 5 लाख से सीधे कंपनी को 50 लाख पे पहुंचा दिया विद इन ए ईयर। विद इन ए ईयर, विद इन ए ईयर। बहुत कम टाइम है ये, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, बहुत कम टाइम है ये। 5 लाख से 50 लाख। चलो मैं कह रहा हूं 5 से 50 लाख की जगह जब ये 5 लाख से 10 लाख हुआ था तब भी तो डबल हो गई। अब लोगों को बताया गया कि हमारी कंपनी की वैल्यू, उस वक्त बिली बोर्ड्स होते थे, अब तो फेसबुक आता है, अब तो कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट है, हमें पता लग जाता नोटिफिकेशन, लेकिन पहले बिली बोर्ड्स होते थे। उन बोर्ड पे चिपक जो थे ब्रिटिश के जो जितने भी सोल्जर्स वगैरह वो चिपकाते थे कि भाई जो कंपनी की वैल्यू है आज वो इतनी परसेंट ग्रो कर गई है, जैसे 100% ग्रो बाय दिस दिस। लोग भागते थे अपने पर्चे लेके, चलो 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 मैंने इसमें 150 रुपए लगाया, मुझे 300 मिलने वाली, उसमें 150 रुपए बहुत होते थे। 150 रुपए लगाए मुझे 300 मिल, तो ऐसे भागे भागे जाते थे, भागे भागे जाते थे। बस इस तरीके से उस वक्त ये मार्केट का वो, अब भाग के शेयर, ये पेपर शेयर को वो देते थे, उसके बदले जितना इन्वेस्ट करा था उनको उतना रिटर्न मिल जाए। अब लोगों को लग गई इस चीज की लत, और इसी चीज का अंग्रेजों ने उठाया फायदा। अपनी कंपनीज बड़े करते गए, बड़े करते गए, और फिर धोखेबाजी हुई और इस चीज को अपने देश में ज्यादा डेवलप कर दिया। डिस्कवरी तो कर दी थी, यहां पर करी थी डिस्कवरी, लेकिन उसके बाद फिर अपने देश में, ब्रिटेन में ज्यादातर, वहां पर इन्होंने अच्छी तरीके से इसको यूज करना शुरू कर। फिर ये धीरे धीरे करके जो है कोट्रॉन्स, जिन्हें हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, जब आने लगे थे, वो तो बहुत टाइम बाद आए थे वैसे मेरे हिसाब से, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना ये सिस्टम डेवलप होता होता चला गया। फिर इनके सेंटर्स, एक्सचेंजर्स बन गए, अब कंपनी के पास जाना नहीं पड़ता था। इन्होंने बोला कि अब तुम्हें कंपनी को देने नहीं जाना अपने पेपर, अब तुम्हारे बीच में एक एक्सचेंजर काम करेगा, ठीक है। एक्सचेंजर, जिन्हें हम लोग आज की डेट में ब्रोकर बोलते हैं। जैसे हमारे ब्रोकर है ना, स्टॉक ब्रोकर है तो हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं, क्रिप्टो ब्रोकर है तो हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंज कर सकते हैं, और फॉरेक्स ब्रोकर है, ठीक है। समझ रहे हो ना। समझ आया। बाकी और ये अपने आप को कैसे डेवलप करते रहे वो तो देखो, थोड़ी स्टोरी वगैरह पढ़ोगे ना तुम्हें मजा आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे ये सब चीजें करी गई अपने अपने ही कंपनी को ग्रो करने के लिए। वहां फंडिंग से तो मिल गया इनको, चाटा कि हम तो देंगे नहीं, और तो हमारे देश से भीख नहीं मांग सकते। वो राजा समझता था, जो राजा अपनी प्रजा, मेरे जगह पे आके तुम भीख कैसे मांग रहे हो, तुम चंदा कैसे मांग रहे हो। वो कहते नहीं, चंदा नहीं मांग रहे लोग, इनको हम अपनी कंपनी का हिस्से दे रहे हैं, ये देखो जितना इन्होंने खरीदा उसका हिस्सा दे रहे हैं हम लोग, ऐसे होता था। ठीक है। अब तो डिजिटल है सब कुछ, अब तो सब कुछ मिलता ही नहीं है, पर हम चाहे तो हाँ पेपर शेयर ले सकते हैं। अब पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है मुझे, लेकिन पहले मिलते थे, पहले पेपर ही होते थे, फिर धीरे धीरे डिजिटल होने लग गए। तो ये एक्सचेंजर काम करने लग गए, अब सीधे कंपनी के पास जाने की जरूरत नहीं होती थी, लोग जाते थे एक्सचेंजर के पास, क्योंकि एक्सचेंजर ही कंपनी के शेयर्स को देता था। ऐसे लोगों को यहां से पता लगा। समझ आया। और पहले क्या होता था, ये सिक्के नहीं होते, जैसे मैंने 5 लाख बोला ना, ये 5 लाख किसी चीज की वैल्यू, जैसे मान के चलो गोल्ड है। अरे बहुत हरामी थे ये, बताता हूँ कैसे। जैसे गोल्ड है, लोगों ने गोल्ड दिया जिसकी वैल्यू है 150 रुपए का गोल्ड दिया, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू होती थी 1500 रुपए। ये लेते थे 150 रुपए दे के कि 150 रुपए गोल्ड हम नहीं दे, हम उतना शेयर देंगे तुम्हें। पता तो होता नहीं था, यहाँ पर इतनी नॉलेज थी नहीं किसी को उस वक्त। ऐसा सिस्टम बना दिए थे, लोग समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे कर करके इन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी का हिस्सा दिया, 1 रुपए का लोगों को दे दिया, जबकि वो 10 रुपए का हिस्सा था,
लेकिन 1 रुपए का दे दिया उसे, ज्यादा ले लिया उससे। मतलब 10 रुपए का, 1 रुपया कह के 10 रुपए का हिस्सा ले लिया, कहने का मतलब उल्टा बोल दिया मैंने तुमसे। ज्यादा वैल्यू ले ली जबकि शेयर की वैल्यू कम थी। ऐसे करते थे ये, पकड़े जाते थे फिर। ठीक है। ईमानदारी तो थी नहीं किसी भी जगह पे, ईमानदारी शुरुआत में थी भाई, अरे बहुत अच्छी कंपनी है, तो जब फायदा आने लग गया ना फिर ऐसे ऐसे करके करने लग गए। मजा आया। ठीक है।